जनवरी 1996 PM। 7 जनवरी 1996। नहीं 5 जनवरी 7 जनवरी। अच्छा 5 जनवरी 1996 है ना? 1990 1990। हाँ 1990। अच्छा टाइम बताइए। 6:15 PM। 6:15 PM। ठीक है, जन्म स्थान बताइए। जन्मस्थान असम, विश्वनाथ नगरी। डिस्ट्रिक्ट क्या है? सोनीतपुर। सोनित हाँ जी। सोनित सोनीपुर। सोनीतपुर। अच्छा सोनितपुर, ठीक है ठीक है। आपका क्या प्रश्न है, जरा आप बताइए प्रश्न के बारे में। मैं कितना जो जो चीज में ट्राई करती हूँ उसमें सफलता ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ आते ही रहता है। अच्छा प्रॉब्लम अच्छा 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 अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? हाँ जी। हाँ। तो अभी कुछ प्रॉब्लम है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मत घबराएं। और अभी हम आपका फोन कट करेंगे तो आप लाइव पर अपने प्रश्न का उत्तर सुनिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है जी। हाँ राधे राधे। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय पंडित जी, जैसे कि अभी आसाम से जुड़े हैं और इनका प्रश्न भी आपने सुना ही होगा, तो क्या आप बता सकते हैं इनकी लिए क्या बताना चाहते हैं? आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए इनकी कर्क लग्न की कुंडली है जी और मेष इनकी राशि है जी। और मेष राशि में अगर देखें तो इनका चंद्रमा कुंडली में 10वें भाव में आता है। अच्छा। और यदि लग्नेश 10वें भाव में जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर रह करके ही उन्नति अधिक प्राप्त होती है। अच्छा। यदि अपने जन्म स्थान पर ये होंगे इसलिए विचलित अधिक हो रहे होंगे जी। चंद्रमा की ही महादशा 2020 से लगी हुई है। अच्छा। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि जलीय है, शांत है, शीतल है और मूवमेंट फास्ट करता है। अच्छा अच्छा यानी अच्छा। अति शीघ्र जो है राशि परिवर्तन करता है जी। जिस कारण से इनके मन के अंदर भाव भी बहुत अति शीघ्र बदल रहे हैं। अच्छा। मन बदल रहा है, काम बदल जाते हैं, किसी हाँ। काम को करने जाते हैं तो फिर किसी और काम में लग जाते हैं। जी। किसी एक कार्य को पूर्ण ना करके जी। आधा अधूरा छोड़ करके ही आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा। और चंद्रमा इनका केतु के नक्षत्र में है और केतु इनके लग्न में है। अच्छा। जिस कारण से इनको भ्रमित मन रहेगा जी। और एक जगह स्थिर होने में इनको परेशानी 2030 तक आएगी। अच्छा 2030 तक, मतलब ये इनका मन है ना वो भ्रमित रहेगा, है ना, इनकी कुंडली के हिसाब से है। तो पंडित जी, जैसा कि बड़ी आशा के साथ उन्होंने कॉल किया है, तो इसका कोई उपाय हो तो जरूर बताइए उनको, जिससे कि वो फॉलो कर सकते हैं इसको। हाँ। केतु के लिए सर्वोत्तम है कि आप कुत्ते की सेवा करें, कुत्तों को भोजन कराएं और यदि कोई कुत्ता आप पाल सकें या कहीं कुत्ते पाले जाते हो तो वहां जो है उनको भोजन आदि की व्यवस्था करें। साथ ही जो है गौ माता की सेवा करें, क्योंकि गौ माता भी जो है केतु ग्रह के लिए सर्वोत्तम जो है उपाय में आती है। तो उनको भोजन दें। नित्य जो है गौ माता पर हाथ फेरने से भी जो है लाभ प्राप्त होता है। गौ माता की पूंछ में भी जो है केतु का वास मानते हैं। अच्छा। तो गौ की पूंछ से भी यदि झाड़ा लगाएंगे तो नजर दोष भी इनका कम होगा। साथ ही जो है चंद्रमा के लिए भगवान शिव का पूजन करें और चंद्र ग्रह का जाप नियमित करें। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः एक माला नित्य करेंगे तो उनको लाभ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। जी। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि जो दशाएं आपकी कुंडली के हिसाब से हैं, जिसकी वजह से काम में रुकावट आ रही है, तो उसके लिए एक कुत्ते की सेवा, जैसे कि उसको भोजन कराना और जो भी उसका ख्याल रख सकते हैं आप, और गाय की सेवा, ये दो मुख्य सेवा बताई हैं आपको, और चंद्रमा के ग्रह का जाप बताया है आपको। तो अगर आप ये फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपकी सारी जो दिक्कतें हैं वो कम होने लग जाएंगी। इनके लिए कोई नग भी है महाराज जी? अगर इनके लिए सर्वोत्तम नग एक मूंगा बनता है। अच्छा। अगर ये मूंगा धारण कर लें तो इनको लाभ मिलता है। मूंगा आप वहाँ पर किसी अच्छे जो नग बनाते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, और मूंगा पहनना जरूरी है। कितने रत्ती का पंडित जी को पहनना चाहिए मूंगा? लगभग 6 से 7 रत्ती काफी होता है। 6 से 7 रत्ती का मूंगा आप किस फिंगर, रिंग फिंगर में?
जी, हाँ रिंग फिंगर। हाँ, रिंग फिंगर में आप अगर आप 6 से 7 रत्ती का मूंगा पहनते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। आपको जानकारी मिल गई होगी, और अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके पंडित जी से अपॉइंटमेंट ले लेना, फिर आपको और विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं अगला कॉल पंडित जी ले लेता हूँ, है ना जी। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, कौन बोल रहे हैं जी? अक्षय कुमार, बिहार से। अच्छा, अक्षय कुमार जी बिहार से बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अक्षय कुमार जी आपका इस कार्यक्रम में जी। आप कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं अपनी, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 28/10/1990। 28/10/1990, ठीक है। 31 दिन में। अच्छा, 31 दिन में जन्म है आपका, है ना, PM? जी जी। हाँ, और जन्म स्थान क्या है आपका? सिवान बिहार। सिवान बिहार। जी। अच्छा, तो ठीक है अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आप ये लाइव शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों के पास पहुंच जाए, और आपका जवाब हम अभी आपको ये कहाँ पर, बिहार में है? जिला के? जी। जिला क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट क्या है? जिला सिवान है। शिवानी है, स्पेलिंग बताइएगा जरा। सिवान बिहार। शिवान बिहार, स्पेलिंग बताइएगा। शिवान क्या लिखते हैं आप? SIWAN। अच्छा, SIWAN। हाँ हाँ, SIWAN। जानना चाहते हैं भविष्य के बारे में? हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं? जब मैं एग्जाम दे रहा है लेकिन हुआ नहीं, सक्सेस किस क्षेत्र में हो गया? अच्छा, किस क्षेत्र में सक्सेस होंगे, है ना? मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आप व्यापार करना ज्यादा अच्छा रहेगा या आपके लिए नौकरी करना अच्छा रहेगा, है ना? मतलब जॉब के लिए प्रयास कर रहे लेकिन हुआ नहीं अभी तक। अच्छा 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 अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है अक्षय जी, आपका जवाब हम लाइव दे रहे हैं अभी। आप फोन हम आपका अभी काटेंगे और आप लाइव पर अपने सवाल का जवाब सुनिए, ठीक है? और भविष्य था हमारा। हाँ, जरूर 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 जरूर, अभी आपको बताते हैं, ठीक है? आप कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जवाब सुनिए अपना लाइव का, ठीक है? जी जी जी। हाँ, तो पंडित जी, जैसे कि बिहार से अक्षय जी ने आपको सवाल पूछा है कि वो किस क्षेत्र में जाना उनका ठीक रहेगा, नौकरी करें या व्यापार करें, तो आप थोड़ा प्रकाश डालिए इनकी कुंडली के हिसाब से क्या होता है। देखिए, इनकी मकर लग्न की कुंडली है जी, और मकर ही इनकी राशि है जी, और कुंडली में अभी जो दशा चल रही है जी, वह दशा बृहस्पति की है। अच्छा, और बृहस्पति कुंडली में उच्च का होकर के व्यापार भाव में ही बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा, परंतु बृहस्पति हानि भाव का स्वामी है। अच्छा, और कुछ जो है दुर्घटना क्षेत्र से संबंधित भी वह जो है भाव को देखता है जी, उच्च का है, परंतु अच्छे भावों का स्वामी ना होने के कारण इनको जो है उतने उत्तम लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, और बृहस्पति की दशा इनके जीवन में 2029 मई तक रहेगी। अच्छा, तब तक इनको थोड़ी परेशानियां रहेंगी, कठिनाइयां रहेंगी। और सरकारी जॉब ना लगने का कारण इनका सूर्य नीच का है कुंडली में। अच्छा, यह कारण रहा, जिस कारण से सरकारी क्षेत्रों में इनको विशेष लाभ नहीं मिलेंगे। अच्छा, साथ ही जो है पिता से भी विशेष लाभ जो है या मानसिक या शारीरिक नहीं रहता जी। और साथ ही इनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का होकर व्यापार में है, तो इन्हें व्यापार करना ही इनके लिए उत्तम होगा। अच्छा, यदि जॉब को ना देखते हुए अगर व्यापार की तरफ रुख करेंगे तो इनको लाभ मिलना जो है तो आदरणीय पंडित जी, जो आप बता रहे हैं जिनको व्यापार करना
रहा है अभी आप देखेंगे एक नंबर स्क्रीन पर है आपके, तो आप उस नंबर पर कॉल करके अपने कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दर्शकों आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है और उस नंबर से पर आप कॉल करके अपने बारे में अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी शेयर कर दीजिए जिससे कि और दर्शक भी इस लाइव से जुड़ सके। आप सभी शेयर कर दीजिए, जितने भी दर्शक जुड़ गए हैं आप सभी शेयर कर दीजिए। और जो भी अभी लाइव जिनके हमने जवाब दिए हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि जी उनको जो जवाब मिला है उसे वो उनके लिए सही है कि और भी कुछ पूछना चाहते हैं। तो सुष्मिता भट्टाचार्य जी जुड़ गए, राधे राधे जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी शेयर करते जाएं, सभी शेयर कर दें और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी शेयर कर दें जिससे कि और लोग भी इस लाइव से जुड़ सके। तो आप सबको आवाज़ सही मिल रही है? हाँ ठीक है। तो अब मैं अगले पायदान पर मैं पंडित जी यही कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आजकल जो परिस्थिति है इस परिस्थिति में लोग बहुत परेशान हैं और ख़ास करके वो कुछ लोग ऐसे भ्रमित कर दिए जाते हैं कि वो अपने जीवन को अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई कठिनाई कोई ना कोई परेशानी उनके जीवन में रहती है। तो पंडित जी मैं उस पर चर्चा करूंगा। इससे पहले एक कॉल आ रहा है तो मैं इस कॉल को ले लेता हूँ। जी नमस्कार जी, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे गुरुजी। जी। मैं और एक कुंडली दिखाना चाहती थी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आसाम से? हाँ जी, आप सबसे बोल रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा आपने अभी कमेंट्स में अपना लिख दिया था कि आपको जवाब मिला कि नहीं, तो आप कमेंट्स में जरूर लिख देना अपने सवाल का। ठीक है, आप अपना वो डेट ऑफ बर्थ बताइए जिससे जानकारी लेनी है जिसके बारे में। गुरुजी ये थोड़ा कुंडली उनका है कि नहीं है, मैंने ठीक कंफर्म करना है। अच्छा 8/8/1984 8/8 1984 8 अगस्त 1 जनवरी। 8 अगस्त है कि 8 जनवरी है? 8 अगस्त है। 8 अगस्त, ठीक है ठीक है 1984 ठीक है। और शाम 5:10 मतलब 5:10 शाम को हाँ जी, जन्म है। हाँ जी। ठीक है, स्थान बताइए, जन्म स्थान। स्थान नॉर्थ लखीमपुर, आसाम नॉर्थ लखीमपुर। आसाम नॉर्थ लखीमपुर, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, क्या जानना है इस कुंडली के बारे में आपको? इस कुंडली के बारे में कुछ आप बताइए ना। मैंने ये कुंडली उनका है कि नहीं है, ये मेरा पति का दिखा रहा है उन्होंने। अच्छा तो इनको जो भी काम करने के लिए पूरा रुकावट आता रहता है, कुछ काम नहीं हो रहा है। और नौकरी क्या नौकरी होगा कि बिजनेस क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ आप बता दीजिए। ठीक है ठीक है, आपका फोन कट कर रहे हैं हम, आप लाइव सुनिएगा जवाब और कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आपको जवाब मिला नहीं है। एक बार उनके बारे में सभी कुछ, मैंने भाव के बारे में सभी कुछ बता दीजिए ना, तो मैं कंफर्म हो। ठीक, कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं। कोई भी एक प्रश्न आप कर सकते हैं अगर आपको अभी करना हो तो। नौकरी के लिए और पिता बिजनेस क्या है, मैंने इसके बारे में। ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक ठीक। हाँ जी। तो पंडित जी आपने जानकारी देख ली होगी। तो जैसे कि इनका मेन प्रश्न है कि नौकरी या कोई व्यापार क्या इनको सफिशिएंट इनके लिए सूटेबल रहेगा, वो आप थोड़ा बताइएगा। कुंडली के अनुसार इनको व्यापार तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, और यदि ये नौकरी ही करें तो इनके लिए उत्तम है। अच्छा। और अगर इनको लाभ दिखता है कि नहीं मिल पा रहा या नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, तो अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ जा करके जो है, अगर ये कहीं जॉब ढूंढते हैं तो इनको आसानी से मिल जाएगी और उन्नति भी होगी। अच्छा। और कहीं दूर भी जाना चाहें तो पश्चिम दिशा की तरफ कहीं भी दूर जा करके
ये कोई भी कार्य करेंगे तो उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि घर से बाहर यानी जहाँ जन्म स्थान है उससे बाहर जाकर के अगर वो व्यापार नौकरी करते हैं, नौकरी ही करें, नौकरी ही करें, हाँ नौकरी इनके लिए सूटेबल है और घर से बाहर जाकर के करते हैं तो इनको ज़्यादा फायदा होने वाला है कुंडली के हिसाब से। ठीक है, तो आप सभी शेयर कर दीजिए, जो भी वक्त जुड़ गए वो जुड़ गए हैं और जिनको सवाल के जवाब मिलते जा रहे हैं वो सभी शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोगों तक भी ये लाइव पहुंच सके। आप सभी शेयर कर दीजिए और जो लोग अभी जुड़े हुए हैं लाइव वो इस नंबर पर, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो पंडित जी मैं जानना चाह रहा था कि जैसा कि किसी किसी कुंडली में काल सर्प योग या पित्त दोष, जो ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से वो परेशान होते हैं, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जिनकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है वो इसका निवारण कैसे कर सकते हैं और क्या उनको करना चाहिए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए कोई भी अगर वस्तु हो, जैसे आप अगर ग्लोब देखते हो जी, जो पूरे विश्व का जो है जिसमें मानचित्र होता है जी, तो आप उसे देखें तो अगर वो एक बार उसे आप घुमाएं तो वो कई सारे जो है राउंड ले लेता है जी। अगर उसी ग्लोब को आप एक साइड भारी एक साइड हल्का कर दें फिर उसे आप घुमाएंगे तो वो अधिक जो है राउंड नहीं ले पाएगा, फोर्स भी लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही कुंडली के अंदर कालसर्प दोष होता है। कुंडली के अंदर राहु केतु आमने सामने ही रहते हैं 180 डिग्री पर, और उनके अंदर यदि एक साइड सारे ग्रह आ जाएं और एक साइड पूरी कुंडली खाली हो तो वह कालसर्प दोष माना जाता है। अच्छा। और ऐसी स्थिति में एक साइड सारे ग्रह हो जाते हैं तो एक साइड भारीपन और एक साइड पूरा खालीपन अच्छा हो जाता है। अच्छा। जिस कारण से ऐसे व्यक्ति को भी संघर्ष करना पड़ता है, काफी फोर्स उसको लगानी पड़ती है। जी जी। और ये ऐसा नहीं कि वह सफल नहीं होता, बहुत सारे कालसर्प दोष से ग्रसित लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, जैसा कि पिछले उसमें चर्चा हमारी हो चुकी है सोशल में। तो कालसर्प दोष जो है 12 भाव होते हैं कुंडली में और 12 भावों से संबंधित 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जिनमें जिनमें विषधर है, शेषनाग आदि कई प्रकार के 12 कालसर्प दोष होते हैं। तो 12 कालसर्प दोषों के अलग अलग प्रभाव हैं। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और आदरणीय पेल सप्रू जी जुड़ गए हैं, नमस्कार, राम राम जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आई कॉल और आ गया है हमारे पास। राम राम जी। राम राम जी गुरु जी। जी जी, कौन बोल रहे हैं जी? ये वही बात हुआ था गुरु जी। जी अच्छा शिवान से। हाँ, तो आपको जवाब मिल गया? तो क्लियर सुना नहीं और सुनाई दिया नहीं, कुछ आवाज कट गया आपका उधर। तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा एक बार, है ना, वो दोबारा से आपको सुनने को मिल जाएगा। ठीक है। और पंडित जी हाँ बोल रहे थे कि हमारा कुंभ राशि में होगा। आपका कुंभ राशि में? कुंभ होता है, कुंभ होगा ना हमारा कि मकर राशि हो रहा है। आपका आपने क्या क्या डेट ऑफ बर्थ बताई थी? डेट ऑफ बर्थ 28/10/1990। 28/10/1990। 1990। अच्छा, समय क्या बताया था आपने? 31 में दिन में। अच्छा, दिन में 31। हाँ, तो इनकी मकर राशि है। आपकी मकर राशि है? कौन सा राशि होगा? मकर 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 होगा। आप लाइव पर अपना जवाब सुन सकते हैं। ठीक है। कट गया था आवाज आपका उधर से, थोड़ा सुनाई दे नहीं रहा। अच्छा, दोबारा से हम बता देते हैं आपको। ठीक है, आप सुनिए। और निधि दुबे जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। तो पंडित जी अक्षय जी का थोड़ा सा बता दीजिए, ये नेटवर्क की वजह से हो सकता है आवाज कट गया होगा, सुनाई नहीं पहुंचा नहीं होगा प्रॉपर, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इनके बारे में वही बताया था कि इनको व्यापार करना ही उचित रहेगा, अगर क्योंकि सूर्य नीच का है और वह भी नौकरी वाले क्षेत्र में ही है, दशम भाव में, जिस कारण से जो है नौकरी में इनको थोड़ी परेशानियां रह सकती हैं। ऐसा नहीं कि नौकरी में सफलताएं नहीं है, परंतु कष्ट अधिक रहेंगे, परेशानी अधिक रहेंगी जी। व्यापार करना थोड़ा इनके लिए सरल होगा। अच्छा। गुरु ग्रह से संबंधित उपचार करते रहें जी, अथवा किसी योग्य गुरु को जो है अगर गुरु दीक्षा ले लें गुरु से तो अति उत्तम रहेगा, उनके मंत्र का जाप करें जी। और कुंडली के अनुसार जो है चंद्र ग्रहण दोष की शांति करा लें जी, तो इनको लाभ अच्छा प्राप्त होता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको जवाब मिल गया होगा अक्षय जी। तो आप सभी जितने भी लोग जुड़ गए हैं, आप सभी शेयर करते जाएं जिससे कि और लोग भी इस लाइव से जुड़ जाएं। और स्क्रीन पे जो नंबर लिख रहा है वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, जो भी लोग जुड़ गए हैं
वो कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए एक नंबर आपके आ रहा है और उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जितने भी लोग जुड़ गए हैं आप सभी कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों ने मुझसे नंबर लिया था और वो फ़ोन नहीं कर पाए हैं, तो उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। अभी लाइव सेशन चल रहा है तो आपको सही जानकारी आपके सवाल की मिल सकती है। तो आप अभी कॉल कर लीजिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर। आप लाइव पर देखिए, जो नंबर दिखाई दे रहा है आप उस पर कॉल कर लीजिए। तो जैसे कि पंडित जी आपने बताया कि कालसर्प योग के लिए कुछ बताया कि आपने कि कई प्रकार के वो कालसर्प योग होते हैं ना। तो ज़्यादातर मुख्यकर देखा जाता है कि कालसर्प योग में लोग काम धंधे से बहुत परेशान होते हैं, जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष होता है, उनका कुछ काम धंधा अच्छे से सेट नहीं हो पाता, बिजनेस को लेकर भी परेशान रहते हैं, नौकरी भी होती है तब भी परेशान रहते हैं। तो उस स्थिति में उनकी कुंडली में जो कालसर्प योग है वो किस तरीके का होगा और उसका क्या निवारण हो सकता होगा, थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार जीवन चरित्र को बताने के लिए 12 भाव 12 राशियों का निर्माण हुआ है जी, और प्रत्येक भाव से अलग अलग क्षेत्रों को, जीवन क्षेत्रों को देखा जाता है जी जी है ना। तो उसमें से जिस क्षेत्र में कालसर्प दोष बनेगा उसी क्षेत्र को विशेष प्रभावित करता है जी, और जहाँ जहाँ राहु केतु की दृष्टि आ जाती है वो क्षेत्र भी जी जो है प्रभावित होते हैं। पंडित जी, अभी मैं एक कॉल ले लेता हूँ। राम राम जी, राम राम जी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, निधि दुबे शिवान से बोल रहे हैं जी। आप अपनी अपनी जन्मतिथि बताइए। 1/8/2000। ठीक है, और जन्म स्थान क्या है? नहीं, वो टाइम बताइए जरा। टाइम नहीं बताया आपको? कोई थोड़ा सा आइडिया बताइए किस टाइम है, थोड़ा सा दिन में, मतलब कुछ आइडिया हो कितने बजे? अगर समय याद नहीं है तो अपना प्रश्न बताएं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समय याद नहीं है तो आप एक काम करते हैं, हम आपके एक नए तरीके से आपका जवाब देते हैं। आप कोई भी प्रश्न आप पूछिए जरा। हमको पूछना है कि मेरा शादी 1 साल हो गया जी, और हम बेबी। हाँ जी, हाँ, मतलब बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हो नहीं रहा, तो कब तक योग हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 1 से लेकर 108 के बीच में कोई भी एक नंबर बताएं। 1 से लेकर 108 के बीच का कोई भी एक नंबर बता दीजिए। 4। कितना? 4, ठीक है। तो आपका जवाब हम दे रहे हैं, आप लाइव से जुड़े रहिए, ठीक है? फोन कट कर दीजिएगा, ठीक है जी। जी, तो पंडित जी इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, राधे राधे। आप जरा थोड़ा सा होल्ड करके रखिए ना, अभी हम जवाब देते हैं आपका, थोड़ा होल्ड करके रखिए। आपने जो अभी प्रश्न था उनका, आप शिवाम से बोल रहे थे जी। हाँ, देखिए, प्रश्न कुंडली के आधार से तो 2026 में संतान का योग उत्तम बनता है। अच्छा, और एक सूक्ष्म योग अप्रैल 2025 से भी आएगा। अच्छा। यदि यह शनि से संबंधित उपचार कर लें जी, तो इनको अप्रैल वाले योग में भी लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा अच्छा। 2026 में संतान प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, तो आपको जवाब मिल गया होगा आदरणीय निधि जी। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि
26 में उत्तम योग है। उत्तम योग है। और उसके लिए क्या पूजा बताया पंडित जी? शनि से संबंधित उपचार करते हैं तो अप्रैल 2025 से भी एक योग आ रहा है जो इनको लाभ दे सकता है। पंडित कुछ उपाय बता दीजिए थोड़ा सा इनको। शनि ग्रह से संबंधित शनि स्तोत्र का पाठ कर लें जी, शनि के मंत्र का जाप कर लें जी, और शनिवार को पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जला लें। ठीक है निधि जी, आपने जानकारी सुन ली होगी और ज्यादा जानकारी के लिए आप पंडित जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उस नंबर पर मैसेज करके और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल से जुड़ने के लिए। अगला कॉल पंडित जी मैं ले रहा हूँ। अगला कॉल अभी कॉल पर उपलब्ध है। राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दुर्गेश बोल रहा हूँ, आगरा कैंट से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। तो आप अपना जिस कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ सर 2 फरवरी 96। अच्छा, 2 फरवरी 1996 है ना? हाँ जी जी। और जन्म का टाइम बताइए। टाइम है सुबह का है 11:35। 11:35 AM। और जन्म स्थान कहाँ है? आगरा में ही है। आगरा में जन्म स्थान। मेल फीमेल किसकी है? मेल की फीमेल की कुंडली किसकी है? मेल है फीमेल? फीमेल। फीमेल। अच्छा ठीक है, ठीक है। दुर्गेश जी क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है सर, इनकी कुंडली में कोई दोष आ रहा है, ठीक वो है। देखकर जरा बताइए। अच्छा, तो आपका सवाल क्या है वैसे, किस विषय? सवाल सर ये है कि इनकी मतलब शादी का मुहूर्त नहीं बन पा रहा, सगाई नहीं हो पा रही है। अच्छा अच्छा, मतलब विवाह संबंधित रुकावटें आ रही है ना? हाँ ठीक है, तो हम आपका जवाब अभी लाइव पर दे रहे हैं। आप लाइव देख रहे हैं ना अभी हमारा? मेरी तो ये फोन से बात हो रही है सर। नहीं, आप लाइव देख रहे हैं तो यूट्यूब पर थोड़ा लाइव देख लीजिए, हम आपका जवाब दे रहे हैं, ठीक है? ओके। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो आप फोन पर ही रहिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं सवाल का, ठीक है? आप लाइन पर, हाँ लाइन पर। हाँ ठीक है पंडित जी, जैसे कि ये अपनी बच्ची के बारे में जानना चाह रहे हैं तो बताइए थोड़ा सा। हाँ। देखिए इनकी मेष लगने की कुंडली है बिटिया की जी, और चंद्रमा यानी मिथुन राशि में, मिथुन राशि है इनकी जी। और कुंडली के अनुसार देखें तो अभी विवाह योग उत्तम नहीं है। अच्छा, अगस्त 2025 तक अगर कहीं से विवाह संबंध हो भी जाए तो भी ना करें, अच्छा, क्योंकि राहु की अंतर्दशा है जो कि उत्तम नहीं मानी जाती। अच्छा धोखे होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, जी, तो समझ हम कहेंगे कि अभी रुकें। जी। अगस्त 2025 के बाद अच्छे योग बनेंगे। शनि से संबंधित उपचार कर लें जी, और राहु से संबंधित उपचार अभी करें जी। तो उनको अच्छे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा। किसी गुरु का या अपने जो भी पुरोहित ब्राह्मण है उनका सहारा अवश्य लें विवाह कराने हेतु। अच्छा, यदि उनको भोजन कराएं या उनकी थोड़ा सेवा करें या उनको दान दक्षिणा दें तो भी इनको वो विशेष लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगस्त 2025 तक आपको विवाह नहीं करना है जिस हिसाब से कुंडली बता रही है आपकी। और उसके बाद भी जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं कि अपने पुरोहित जो आपके पुराने पंडित जी हैं जो घर में आपके पूजा पाठ कराने आते रहे हैं उनको थोड़ा दान दक्षिणा दे करके उनकी आप थोड़ा सेवा करिए। और इनका 2025 अगस्त के बाद विवाह का योग है जी, विवाह प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद योग प्रारंभ हो जाएगा अगस्त 2025 के बाद, तो विवाह आसानी से हो जाएगा। और कोई उपाय तो पंडित जी बिटिया को करने के लिए कोई है उपाय? अब विशेष उपाय तो यही है कि व्रत रखना चाहें तो गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। गुरुवार का और व्रत। विशेष उपायों में राहु और शनि के उपचार तो करने ही है। राहु और शनि को उपचार करने हैं। क्या उपचार? जैसे कि जैसे शनि के शनि स्तोत्र का पाठ 3 बार नित्य कर लें जी। राहु से संबंधित ये है कि राहु के मंत्र का जाप कर लें जी। और संभव हो सके तो काली वस्तुओं का दान शनिवार को कर दें तो उनको लाभ प्राप्त होगा। काली वस्तुओं का दान शनिवार को करेंगे तो निश्चित लाभ होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए जो जिस नंबर पर कॉल किया है आप इस पर मैसेज करके पंडित जी से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं जिनको सवाल के जवाब मिले हैं वो सभी शेयर करते जाएं जिससे कि और लोगों तक यह लाइव शो पहुंच जाए और लोग भी इस लाइव शो से जुड़ जाएं और अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सभी का जो भी लाइव से जुड़े हुए हैं। तो हमारी चर्चा चल रही थी पंडित जी, जैसे कि काल सर्प योग के दौरान की काल सर्प का योग विवाह के ऊपर भी प्रभाव डालता है क्या? विवाह इत्यादि होने में भी कुछ रुकावटें आती हैं अगर काल सर्प योग होता है कुंडली में? तो यदि कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण यदि हो जाए जी और
कुंडली में विवाह भाव होता है सप्तम भाव। जी जी यदि जी किसी की जन्म पत्रिका में जी। सप्तम भाव से ही यदि कालसर्प दोष का निर्माण हो जी तो वह कालसर्प दोष के कारण विवाह में बाधा होती है। जी अथवा यदि सप्तम भाव पर राहु या केतु की दृष्टि भी होगी तो भी विवाह में बाधाएं आती हैं जी। कालसर्प दोष होने पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अभी नया कॉल आ रहा है, ले सकते हैं हम? जी। हाँ ठीक है। राम राम जी। राम राम जी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है इस लाइव शो में। आपका शुभ नाम क्या है? आपका कॉल कट गया जी, दोबारा कॉल मिलाइए। आदरणीय पीएल सप्रू जी जुड़े हुए हैं जम्मू से। राम राम जी, बहुत बहुत अभिनंदन है अपने आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। साईं रेखा जी जुड़े हुए हैं, राधे राधे जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव शो में। और पीएल सप्रू जी लिख रहे हैं बहुत ही सराहनीय जानकारी पंडित जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। देखिए आपके जानकारी से लोग बहुत प्रभावित हैं। और ये नया कॉल है। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, राम राम। राम राम। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुझे कुंडली के बारे में जानना था। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मणिपुर। मणिपुर से बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 2013 4:25 PM है। अभी रुको, 2013 है ईयर? 4:25 PM। अच्छा, 4:25 PM। आपका नाम बताइए। मेरा नाम यश उपाध्याय है? यश उपाध्याय। यश उपाध्याय। अच्छा अच्छा, आप मेल बोल रहे हैं, आपका समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा। जन्म स्थान? मैं पढ़ाई के विषय में जानना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, जन्म स्थान बताइए जरा अपना। हाँ? आपका जन्म स्थान बताइए। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस क्या है आपका? मणिपुर इम्फाल। इम्फाल। शहर का नाम क्या है? हेलो, हेलो। आपके शहर का नाम क्या है? शहर का? हमारे शहर का नाम मणिपुर इम्फाल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? अब आप अपना प्रश्न बताइए। मैं पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता मेरा। अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, और जब अब स्कूल जाते हैं आप, तो स्कूल जाने पर मन लगता है? स्कूल जाने पर आपका? स्कूल में थोड़ा थोड़ा लगता है, घर में इतना नहीं लगता। अच्छा, घर में नहीं लगता। तो स्कूल जाते हैं जब आपको पेट में दर्द होता है क्या? तबीयत वगैरह खराब हो जाती है क्या उस समय पर? नहीं। अच्छा ठीक है, तो ठीक। मेरे मम्मी के साथ झगड़ा होता है अच्छा बार बार। अच्छा अच्छा, मम्मी के साथ झगड़ा होता है, तब इसका मतलब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपकी मम्मी बोलती होंगी स्कूल जाओ, और आप कहते होंगे नहीं मुझे नहीं जाना है, ऐसा होता है? हाँ ठीक है, तो आपका जवाब हम दे रहे हैं यूट्यूब पर, आप लाइव जुड़े हुए, तो उस पर आप जवाब सुनिए अपना, ठीक है? हम फोन कट कर रहे हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो ये बालक है पंडित जी, जानना चाह रहा है इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इस जातक की मकर लग्न की कुंडली है जी और वृश्चिक इसकी राशि है। जी चंद्रमा नीच का है कुंडली में, जी। जिस कारण से मन विचित्र रहता है और मन में परिवर्तन रहता है। जी। स्थिर होने में थोड़ी समस्या होती है, एकाग्र होने में। हम्म। और इस बच्चे को कुंडली के अनुसार देखा जाए हम्म। तो अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा। अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र पकड़े तो भी अच्छा है, और मेडिकल क्षेत्र भी सामान्य है। इनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों ही नीच के हैं। अच्छा। जिस कारण से जो है मन में काफी परिवर्तन अधिक रहता है इनके। और शुक्र नीच होने के कारण इनका जो है मन गलत क्षेत्रों में, यानी जो कि बहुत जल्द छोटी आयु में बच्चों को नहीं जाना चाहिए जी। उन क्षेत्रों में भी अति शीघ्र जाएगा। अच्छा। अतः सावधानी बरते माता पिता जी। और बच्चे को अच्छी कहानियां, धार्मिक पुस्तकें, पुराणों का अध्ययन कराएं। और चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव का पूजन
इस जातक से यदि कराएंगे तो इस बच्चे को अच्छा लाभ रहेगा। गले में एक छोटा सरस्वती यंत्र इस जातक के गले में पहना दें और संभव हो सके तो गाय माता की सेवा करवाएं तो बच्चे का मन पढ़ाई में अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, तो जैसे कि आपने सुना यश जी आपके सवाल का जवाब कि आपको इंजीनियर बनना है, आपकी कुंडली के हिसाब से आप इंजीनियर बन सकते हैं, बस थोड़ा सा मन करना कीजिए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। और गले में इनके सरस्वती यंत्र पहनाना है और पंडित जी ने जैसे बताया है, और गाय की सेवा करना अनिवार्य है, इससे इनका दिमाग पढ़ाई में लगने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव में जुड़ने। मैं अगला कॉल पंडित जी लेता हूँ। और राम राम जी। राम राम जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका लाइव शो में। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी अभी बात हुआ था गुरु जी, हमारा अक्षय कुमार बोल रहे हैं दीवान बिहार से। जी, आप बताएंगे मतलब व्यवसाय करना अच्छा रहेगा तो किस क्षेत्र में व्यवसाय करें आप? उसके लिए आप है ना, आप व्हाट्सएप पर आप है ना अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा एक बार पंडित जी से, ठीक है ना। और अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। लाइव शो पर है ना और भी कॉल्स होते हैं, उनको भी जानकारी देनी पड़ती है। ठीक है अक्षय जी, आप हाँ इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉल करके व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिएगा और पंडित जी से अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, तो आप विस्तार से जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ नहीं, लाइव में एक बार ही बना पाते हैं क्योंकि और भी लोग हैं ना लाइन में लगे हुए हैं, सबको बताना होता है, समय थोड़ा होता है। ठीक है ना, आपके 3 बार हमने कॉल ले लिए, आपका एक कॉल लेते हैं हम, आपका 3 बार हमने कॉल लिया सर्विस वजह से। ठीक है, हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि हम ये लाइव शो इसलिए कर रहे हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सही जानकारी दे सके, और इसके लिए आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग कतार में लगे होते हैं, क्योंकि और भी लोग कॉल मिला रहे होते हैं, फोन एंगेज जाता है, और जिनके पास जानकारी पहुंचने वाली होती है वो पहुंच नहीं पाती। और कोई अगर 2-3 बार कॉल करके एक ही सवाल को बार बार पूछेगा तो इससे आप भी जानते हैं कठिनाई होती है। तो हम चाहते हैं कि कम समय में हम लोगों के पास ज्यादा जानकारी पहुंचा सकें। तो अभी कमेंट्स में मैं देख पा रहा हूँ, साईं रेखा जी, राधे राधे जी, आप इस कुंडली के बारे में बताएं। डेट ऑफ बर्थ 15/10/1996, टाइमिंग शाम 4 बजे। तो आप अगर कॉल कर सकते हैं तो आप कॉल कर लीजिए, तो बेहतर हम जानकारी आपसे ले सकते हैं और आपको बता सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, हाँ हम आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1996। पंडित जी देखिएगा, 15/10, समय आपने बताया 4 बजे शाम के, और जन्म स्थान क्या है वो भी लिख दीजिए आप कमेंट्स में। जन्म स्थान लिख दीजिए कमेंट में क्या है। साईं रेखा जी जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आप जन्म स्थान लिख दीजिए कमेंट्स में, जिससे कि बेहतर जानकारी आपको मिल सके। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शेयर करते जाएं, जिससे कि और लोगों तक यह लाइव पहुंच सके। सभी लोग शेयर करते जाएं जल्दी से जल्दी, जिससे कि और लोग भी इस लाइव की जानकारी ले सकें और अपने जीवन के बारे में जान सकें। जन्म स्थान आगरा है प्रभु जी। क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न क्या है, आप थोड़ा सा कमेंट्स में लिख दीजिए, तो उसी प्रश्न के लिए हम आपको उत्तर दे सकते हैं। कुंडली क्या कहती है वैसे पंडित जी इनकी? कुंभ लग्न की कुंडली है इनकी। अच्छा, और इनकी जन्म राशि वृश्चिक की है। अच्छा, वृश्चिक राशि जैसे पहले ही बताया नीच राशि होती है चंद्रमा की जी। तो चंद्रमा नीच का है कुंडली में जी। और वर्तमान दशा बुध ग्रह की चल रही है जी। और बुध ग्रह में अंतरदशा इनकी कुंडली में मंगल की है जी। और यह परिस्थिति अगर कुंडली में देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। कुंडली में मंगल भी नीच का ही है। अच्छा। और रोग ऋण शत्रु वाले भाव के अंदर बैठा हुआ है जी, जिस कारण से इनको थोड़ी कठिनाई परेशानी रह सकती जी। हैं, जो शारीरिक भी हो सकती हैं जी। और आर्थिक भी हो सकती हैं। अच्छा, उनसे विशेष इनको सावधानी बरतनी है। तो बाकी इनका प्रश्न क्या है उस आधार से इनको और बता दिया जाएगा। तो जैसे कि कुंडली में इनका थोड़ा सा पिछला कुछ बताएंगे 1-2 साल में क्या रहा है और क्या पिछले अभी जो समय है मंगल का, जैसा अगर बताएं तो कुंडली में कर्म क्षेत्र का स्वामी है जी। और कैरियर वाइज भी देखें जब से मंगल आया होगा तो काफी परेशानियां इनको देखने को मिल रही होंगी। मंगल कब से आया पंडित जी इनकी कुंडली में?
इनकी कुंडली में मंगल की अंतर्दशा प्रारंभ हुई है अगस्त 2024 से, अच्छा, जिसमें वाद विवाद होना, झगड़े होना आदि परेशानियां, कठिनाइयां इनके जीवन में प्रारंभ हो गई होंगी। अच्छा, इस दौरान यदि किसी को पैसा भी देंगे तो पैसा हो सकता है कि वापस आने में समय लग जाए, अच्छा, और उनसे वाद विवाद भी जो है बन सकता है। अच्छा। अतः सावधानी बरतें तो अति उत्तम रहेगा इनके लिए। वैसे इनका जो प्रश्न हो, उस प्रश्न का आंसर आप अपना प्रश्न कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिससे कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए, है ना। जैसे कि कुछ जानकारी पंडित जी ने दिए हैं तो वो आपको मिली होंगी। अगर आपको कोई विशेष प्रश्न है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि अगर आप कॉल करते हैं तो बेहतर चीज़ हम आपको समझ सकते आपकी और आपको जानकारी दे सकते थे। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अभी लाइव से, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों के पास भी ये लाइव पहुंच जाए और बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है, बहुत लोगों को अच्छी जानकारी मिल सकती है। क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति से घिरा हुआ है, कोई ना कोई परेशानी जीवन में लगी हुई है, और आपका एक छोटा सा सहयोग उसके जीवन में खुशहाली ला सकता है। तो पंडित जी अभी हम होल्ड पर रखते हैं इस कुंडली को, क्योंकि अभी इनका कोई प्रश्न नहीं आ रहा है ना। तो मैं अभी हम अपने जो चर्चा है उसको जारी रखते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था कि विवाह संबंधित कठिनाइयाँ आती हैं कालसर्प योग होने के कारण, है ना। तो बेसिकली क्या रहता है कि जो लड़के होते हैं उनका विवाह अगर देर से होता है तो कोई बात नहीं, माँ बाप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन घर में उनकी अगर बिटिया होती है और उसकी कुंडली में कालसर्प योग होता है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं इस विषय को देख करके। और स्वाभाविक सी बात है, घर में बेटी है और विवाह कहीं नहीं हो पा रहा तो चिंता तो रहती है। तो इस स्थिति में पंडित जी क्या करना चाहिए, थोड़ा जानकारी दीजिए आप। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि हमारे जीवन का तीसरा भाग ही ज्योतिष है। अच्छा। तो कोई अगर एक विशेष परेशानी जीवन में अधिक आ रही है तो ये भी समझना चाहिए कि अन्य दो क्षेत्रों को भी हमें देखना पड़ता है जी, जिसमें ज्योतिष के अलावा वास्तु और वास्तु के अलावा स्वयं के कर्म। अच्छा। बहुत सारी ऐसी कन्याएं हैं जो काफी पढ़ लिख जाती हैं या अच्छा धन अर्जित कर रही हैं, तो उन्हें कुछ जो है अपनी सीमाएं बांध लेती हैं जी कि मुझसे अधिक कमाने वाला पुरुष चाहिए जी, उसको ऐसा होना चाहिए, मतलब कई सारी ऐसी मर्यादाओं में बांध देती हैं जिसमें कि बहुत ही सीमित जो है लोग हो जाते हैं जी। और कई बार जो है उनके साथ दिखने में सुंदर नहीं है तो कैंसिल हो जाता है, या घर में वास्तु दोष है तो भी जो है संबंध बहुत नजदीक आके भी टूट जाते हैं। तो सिर्फ विवाह में हम यही नहीं कहेंगे कि सिर्फ कालसर्प दोष ही बाधक होगा। हाँ, एक कारण हो सकता है उसमें से, यदि तीनों चीजों को ठीक कर लिया जाए, उपचार किया जाए कालसर्प दोष का और वास्तु भी ठीक किया जाए और कुछ जो है काउंसलिंग भी की जाए आजकल के बच्चों की जो काफी जो है अधिक एज के हो चुके हैं, तो संभवतः उनका जीवन सफल अच्छा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। और जैसे कि अभी कुछ कुंडली हम देख रहे थे, उनका प्रश्न आ गया लिख करके, वो आगे भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं इस कुंडली के लिए जी। कैसा भविष्य रहेगा, क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी। सामान्यतः दशाओं की बात करें तो अभी जैसा मंगल की दशा चल रही है तो हमने आपको बताया ही मंगल के बारे में, इनको स्वास्थ्य संबंधित और आर्थिक रूप से सावधानी बरतें। पिता को भी जो है शारीरिक कष्ट हो सकते हैं इनके, तो उन्हें भी थोड़ा सा कह दें कि वे भी सावधानी बरतें। आगे मंगल के बाद राहु की अंतर्दशा बुध में आएगी और बुध और राहु कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं जी। जिस समय पर थोड़ा विशेष सावधानी बरतनी होगी। अच्छा। आर्थिक रूप से हो सकता है लाभ हो, परंतु कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कुछ बड़ी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। अच्छा। शारीरिक कुछ दर्द हो सकते हैं और गलत इलाज होने के कारण भी उनको परेशानी बढ़ सकती है। अच्छा। ऑपरेशन आदि के योग भी उस समय पर बन सकते हैं। अच्छा। विशेष रूप से पेट से संबंधित और कमर से संबंधित इनको समस्याएं उस समय पर अधिक देखने को मिल सकती हैं। अच्छा। तो उससे संबंधित उपचार जो है उसी समय पर अगस्त 2025 के बाद यह समस्या आपको देखने को मिलेगी। अच्छा। तो आप तभी दिखा लें अपनी कुंडली, तो उस उपचार आपको बता दिया जाए। तो पंडित जी जैसे कि आपने बताया अभी, अगर कोई उपाय इनका हो जो तो आप बता दीजिए। अभी वर्तमान में तो मंगल के उपचार कर लें जी। और बुध के उपचार करें, गाय को हरा चारा नित्य खिला लें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की वस्तुओं का प्रसाद बांट दें। घर में ना लेकर के आए, वहीं जो प्रसाद खरीदें वहीं बांट करके आ जाए। इतना उपाय भी करेंगे तो इनको आराम काफी रहेगा।
साईं रेखा जी, जैसे कि बताया पंडित जी ने कि प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाना है, कुछ भी, और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल किसी भी चीज से भोग लगाना है और वो प्रसाद मंदिर पर खत्म करके आना है, घर पर नहीं लेके आना है। तो ये उपाय करने से भी राहत मिलेगी। और विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे पंडित जी बता रहे हैं अगस्त 2025 के बाद तो थोड़ा इनका स्वास्थ्य और ज्यादा गड़बड़ होगा। और जैसे कि ये बता रहे हैं कि गलत इलाज, इनका जो कि गलत इलाज की वजह से इनको दिक्कत ज़्यादा होगी, तो सावधानी बरतें। और जैसे कि बता रहे हैं कि किसी से पैसे का लेन देन ना करें इस वक्त, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी एक परेशानी का कारण हो सकता है इनको। और इनका आर्थिक सहयोग बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, आगे भी बताया परेशानियां बनी रहेंगी। तो आप थोड़ा सा विस्तार से इनकी कुंडली के बारे में पंडित जी से व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले लें और फिर अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी, अभी जो शारदा देवी जी की हमने कुंडली देखी थी आसाम से, तो आदरणीय शारदा जी, आपको बताया था नौकरी के बारे में, आपने पूछा था, तो पंडित जी ने बताया था कि आपको नौकरी करना ठीक रहेगा, लेकिन आप नौकरी जहां आप रह रहे हैं वहां ना करके उस स्थान को छोड़ के अगर बाहर जाकर के कहीं नौकरी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलने वाला है ना। तो आप इसको फॉलो कीजिए, नौकरी आपके जीवन में है, लगेगी नौकरी तो, लेकिन आपका जो जन्म स्थान है वहां से बाहर जाकर के आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आदरणीय साईं रेखा जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और भी लोग जो लाइव जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि उनका कोई रिश्तेदार है, कोई जानना चाहता है, कुछ अच्छी बात जानना चाहता है, कुंडली के बारे में जानना चाहता है, तो प्लीज आप उसको अभी लाइव शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी उसे लाइव शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको जानकारी मिल जाए। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत थोड़ा सा ही समय बचा है लाइव के लिए, फिर आपको 1 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। तो आप जल्दी जल्दी शेयर करते जाएं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। तो पंडित जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सर्दियां बढ़ गई हैं, है ना, और सर्दियां बढ़ने के कारण कुछ लोग अस्वस्थ भी हो जाते हैं। और अस्वस्थ इस तरीके से हो जाते हैं जैसे कि कुछ रोग सर्दियों से जुड़े हुए ऐसे हैं, जैसे नज़ला, जुकाम, और जिसमें टाइफाइड और बहुत सारे ऐसे हैं जो रोग लंबे खिंच जाते हैं बहुत, जिसमें सही होने के लिए 2, 3, 4 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी। तो वो उनके दिमाग में कभी कभी ये भी बैठ जाता है कि हमारी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है या कुछ ऐसी खराबी है जिसकी वजह से हमारी स्वास्थ्य को गड़बड़ होगा, जबकि गलती उनकी होती है। वो सर्दी में अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अपने आप को ढककर नहीं रखते। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी कुंडली का दोष माना जाए? हाँ, ज्योतिष का प्रभाव तो होता ही है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे कि जन्म पत्रिका में जैसे भी आप देखते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जिसको बोला जाता है जी, वह कुंडली के अनुसार देखा जाता है कि किसकी शक्तिशाली है, किसकी जो है कमजोर है। जी, जी, तो जिनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है कुंडली के अनुसार जी, तो उनको रोग जो है, जो मौसमी बीमारियां हैं, जब भी मौसम का परिवर्तन होगा तो उनको रोग होने की संभावना अधिक रहेगी। अच्छा, तो उसमें ये निर्भर नहीं करता कि दशा कैसी चल रही है। अगर रोग की दशा नहीं है फिर भी उनको रोग लग जाएगा। अच्छा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है कमजोर होती है। वही वास्तु के अनुसार भी यदि इम्यूनिटी डाउन हो, वास्तु में भी एक क्षेत्र होता है घर में, यदि वह भी वहां भी इम्यूनिटी अगर डाउन हो, कुंडली में भी अगर कम हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो हर मौसम में बीमारी होनी ही होनी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे देखते होंगे जो कहते हैं कि हमें सर्दी आते ही हमें तो होता ही होता है, हर साल होता है, जबकि ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। यदि वह थोड़ा सा उपचार करें, वास्तु दिखा लें, कुंडली के अनुसार थोड़ा उपचार करें और साथ ही उस रोग से संबंधित आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन पहले ही करना प्रारंभ करें, अच्छा, तो उनको लाभ जरूर मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा कुछ होता है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी कुछ कोई उपाय होते हैं? आयुर्वेद में तो बहुत सारे चीजों का वर्णन है जी। ज्योतिष के अनुसार जो आपकी कुंडली में लग्नेश है, आप अपनी जन्म पत्रिका भेज करके लग्नेश के बारे में पता कर सकते हैं। जो भी आपका लग्नेश हो उसको जो है आप ताकत दें, पावरफुल बनाएं, कलर के द्वारा, रत्न के द्वारा, यंत्र के द्वारा या रुद्राक्षों के द्वारा। यदि आप उसको ताकत देंगे तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखा दर्शकों, आपने कितनी सुंदर और सटीक बात आप तक पहुंचाई है पंडित जी ने, कि जरूरी नहीं कि हमारे स्वास्थ्य खराब होने का कारण मौसम को दोषी माने।
या फिर कोई और परिस्थिति, आपके कुंडली में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपकी तबीयत बार बार खराब हो रही है। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण भी हर मौसम में ये तकलीफें हर बार होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जी स्वयं बता रहे हैं इस बात को। तो उसके लिए वास्तु के हिसाब से भी कुछ घर में जो स्थान होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो स्थान वास्तु के हिसाब से आपका कमजोर है, जो वास्तु के हिसाब से आपके घर में स्थान होता है और आपकी कुंडली के हिसाब से भी वो स्थान कमजोर है, तो दोनों की और ज्यादा कमजोरी होती है, उससे और ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि पंडित जी ने बताया लग्नेश के बारे में, तो आप इस बात पर ध्यान दें। और किसी कुंडली में अगर ऐसा कुछ है जिनकी बार बार तबीयत खराब होती है या बार बार दिक्कतें आती हैं, तो आप इस नंबर पर, जो नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप पंडित जी से अपॉइंटमेंट ले लें और पंडित जी से अपॉइंटमेंट लेकर के आप उनको उनके अनुसार बताए समय पर कॉल करके सही जानकारी ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे लाइव, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब आनंद हो आपके जीवन में। हम हमेशा यही प्रार्थना करते रहेंगे। तो पंडित जी, आज कुछ विशेष हम लास्ट में बताना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि आपने रोग को लेकर की बात करी है जी, तो मैं एक ऐसा उपचार आपको बताता हूँ वास्तु के अनुसार जी। यदि व्यक्ति अपने घर में जी नॉर्थ यानी उत्तर दिशा जी और नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण जी, इसके बीच के स्थान को हम एनएनई बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अच्छा। उस स्थान पर यदि धन्वंतरी जी की एक मूर्ति अगर स्थापित कर दे व्यक्ति, अच्छा, तो वह देखेगा अपने घर में कि दवाएं धीरे धीरे उसकी कम हो जाएंगी। अच्छा। हो सकता है बंद भी हो जाए। अच्छा। और उसको स्वास्थ्य लाभ अच्छा देखने को मिल जाएगा। अच्छा पंडित जी, मूर्ति ना हो, अगर वो कोई कैलेंडर या तस्वीर लगा दे, उससे भी असर पड़ेगा? प्रभाव आता है। हाँ। प्रभाव अवश्य आएगा। अच्छा। पूर्ण प्रभाव नहीं कह सकते, परंतु प्रभाव उसको मिल जाएगा। अच्छा, तो धन्वंतरी की मूर्ति मिल जाती है आसानी से? जी, मूर्ति भी मिल जाती है, हाँ। उनकी आपको फोटो भी मिल जाएगी। अच्छा। फोटो लगा के वहाँ स्वास्थ्य संबंधित कुछ श्लोक आदि यदि वहाँ पर आप लगा दे साथ में उनकी फोटो में, तो आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। देखिए, कितनी सुंदर जानकारी आपको आज इस लाइव के माध्यम से मिली है, और मैं समझता हूँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव, वो इसको बड़े प्रेम से देख रहे होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारे इस भारत विद्या चैनल से जुड़ करके आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप परेशान थे, वो धीरे धीरे करके दूर भी हो रही होंगी। और जो लोग इस लाइव से जुड़ रहे हैं उनको अब उनकी कुंडली के बारे में सही जानकारी मिल पा रही होगी। और दर्शकों, मैं आपसे बस यही विनती और निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी को अगर सही और जानकारी, यानी कि आप चाहते हैं कि हम और जानकारी प्राप्त करें अपनी कुंडली में, और उपाय पूछे पंडित जी से, या फिर और भी जानकारी ले सकें, तो उसके लिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, ये नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले लीजिए पंडित जी से। पंडित जी आपको टाइम दे देंगे, उस टाइम पर आप पंडित जी को कॉल करके और अपनी अपनी परेशानियों का निवारण ले सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका जीवन खुशीमय हो जाएगा, जीवन में हमेशा आनंद होता रहेगा। हम ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं, और आप सबके लिए ये प्रार्थना करते रहेंगे, आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। और सर्दी बहुत है, बच के रहिएगा। और पंडित जी, आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज ही इसी समय एक नया भजन हमने बनाया है, और वो भजन हमारा YouTube के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि आपके हाथों से आज वो रिलीज हो जाए, और इसी लाइव में। तो आप सभी जितने भी लोग दर्शक लोग जुड़े हुए हैं, हमारा जो YouTube चैनल है आप उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसका नाम है PT मनीष शर्मा ऑफिशियल, पंडित मनीष शर्मा ऑफिशियल के नाम से हमारा YouTube चैनल है। और आज पंडित जी के हाथों हम इस भजन का लाइव विमोचन करा रहे हैं, और पंडित जी आज इस लाइव भजन को रिलीज करेंगे, और बहुत सुंदर भजन है। और इस भजन के अंतर्गत आपको इतनी शिक्षाएं मिलने वाली हैं कि अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो हम अभी ये भजन पंडित जी से रिलीज करा रहे हैं। तो पंडित जी, ये जो भजन अभी हम रिलीज कर रहे हैं अभी, तो आप अपने हाथों से क्लिक करके इस भजन को रिलीज करेंगे। तो आप सब लोग भी, हम इसमें कमेंट्स में इसका लिंक डाल देंगे, तो वहां से भी आप इस भजन को सुन सकते हैं।
हम्म। पब्लिक नाउ, पब्लिक पब्लिक। ये भजन हमारा रिलीज हो चुका है और अभी आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जाकर के इस भजन को सुन सकते हैं। जो बीत गए हैं वो दिन दोबारा नहीं आते और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दिन बीत जाते हैं उनके चक्कर में आने वाला कल भी खराब कर लेते हैं। तो आप आगे बढ़ते रहें, जीवन को आगे बढ़ाते रहें। और ये भजन अभी रिलीज हो गया है और आप सब हमारे YouTube चैनल है PT मनीष शर्मा ऑफिशियल, वहाँ जाकर के ये भजन सुन सकते हैं। और हमने लिंक जो अभी लाइव चल रहा है वहाँ पर भी डाल दिया है, तो आप यहाँ से भी यह भजन सुन सकते हैं। और अभी लाइव शुरू हो गया है, आप सब लोग हमारे चैनल पर जाकर के इस भजन को सुन सकते हैं। आप इस लाइव से जुड़े, आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे और आप सभी बहुत आनंद से रहें जीवन में। अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी भक्तों को राम राम, जय सिया राम। पंडित जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।